चलिए तो मेरे बच्चों आज फिर एक IIT JEE 2022 की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं जो मोशन इन प्लेन चैप्टर के प्रोजेक्टाइल कंसेप्ट से पूछी गई। ये जो सीरीज हमारी चल रही है जिसमें मैं डेली आपको एक क्वेश्चन देता हूं, इसमें आप एक क्वेश्चन को अप्लाई करिए और अपने कॉन्फिडेंस को बूस्टअप करते रहिए, क्योंकि जो आपने मिशन लिया हुआ है IIT JEE का, इस मिशन में ये जो PYQ हैं ये काफी हेल्पफुल होंगे। तो मेरे बच्चा, अगर मैं क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश करूं तो ये क्वेश्चन असर्शन और रीजन में है, असर्शन और रीजन में है। अब देखिए असर्शन में क्या बोला गया, टू आइडेंटिकल बॉल्स A एंड B थ्रो विद सेम वेलोसिटी U एट टू डिफरेंट एंगल विद हॉरिजॉन्टल अटेन द सेम हॉरिजॉन्टल रेंज। दो प्रोजेक्टाइल थे, दोनों को मैंने U वेलोसिटी से थ्रो किया, डिफरेंट एंगल पर थ्रो किया, दोनों ने सेम हॉरिजॉन्टल रेंज कवर किया। तो जब हम प्रोजेक्टाइल पढ़ते हैं तो ये कंसेप्ट हम देखते हैं कि अगर हम डिफरेंट एंगल पर थ्रो करें और रेंज सेम हो तो वो दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। मतलब अगर एक थीटा होगा तो दूसरा 90 माइनस थीटा होगा, ये हमें पता चला। इसके बाद इसमें बोला गया इफ A and B reach the maximum height h1 and h2 respectively, then R equal to 4 under root h1 h2। मतलब रेंज तो सेम थी लेकिन हाइट h1 और h2 है, तो आपको बताना है कि R इक्वल टू 4 अंडर रूट h1 h2 ये स्टेटमेंट सही है या नहीं है। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ हाइट्स कितना हो गया, h1 h2, h1 इतना और h2 इतना। तो भाई जब तक आप ये कैलकुलेट नहीं करोगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब हम प्रोजेक्टाइल की प्रैक्टिस करते हैं तो आपको पता होना चाहिए रेंज में और हाइट में जो रिलेशन होता है R इक्वल टू वो 4 अंडर रूट h1 h2 होता है। अगर डायरेक्ट याद है तो आप कर सकते हैं और नहीं याद है तो आइए मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं कि किस तरीके से आएगा। रेंज में और हाइट में क्या रिलेशन होता है भाई, रेंज में और हाइट में अगर मैं रिलेशन की बात करूं मेरे बच्चा, तो रेंज में और हाइट में रिलेशन 4h अपॉन R इक्वल टू tan थीटा होता है, यही होता है। अब देखिए जरा, अगर मैं बात करता हूं केस वन जो है इसमें हमने एंगल थीटा ले लिया, तो हाइट h1 4h1 अपॉन R इक्वल टू tan थीटा। और अगर मैं केस 2 में दूसरा एंगल कितना लूंगा भाई, 90 माइनस थीटा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री लेना पड़ेगा बिकॉज रेंज सेम है। तो हाइट हो जाएगी 4h2 अपॉन R, रेंज सेम रहेगी, एंगल tan 90 माइनस थीटा। tan 90 माइनस थीटा इज कॉट थीटा। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। 1 और 2 का मल्टीप्लाई करो भाई, 1 और 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 4h1 अपॉन R इंटू 4h2 अपॉन R इक्वल टू tan थीटा इंटू कॉट थीटा tan थीटा कॉट थीटा 1 हो गया, और ये हो जाएगा आपका 16h1 h2 इक्वल टू R स्क्वायर, और यहां से R इक्वल टू 4 अंडर रूट h1 h2। इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट था ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही था, असर्शन बिल्कुल सही है। अच्छा, रीजन में इन्होंने हाइट की बात की है भाई, हाइट का प्रोडक्ट दिखाया है। तो h1 अगर मैं निकालूं h1 इंटू h2 तो h1 कितना होगा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1, या थीटा ही कर देते हैं साइन स्क्वायर बिकॉज कॉम्प्लीमेंट्री है, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। दूसरी हाइट कितनी होगी भाई, एंगल कितना हो जाएगा, एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा। सो u स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा अपॉन 2g। 90 माइनस थीटा क्या होता है भाई, कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g इंटू h2 की जगह u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। इस तरीके से ये h1 h2। अब अगर हम अपने स्टेटमेंट के रीजन को देखें और असर्शन को देखें तो बिल्कुल यही आ रहा है। इसका मतलब रेंज आपकी असर्शन में 4 अंडर रूट h1 h2 और रीजन में जो प्रोडक्ट है वो सेम, तो असर्शन भी सेम है और रीजन भी सेम है विद करेक्ट एक्सप्लेनेशन। इस तरीके से आप ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करते और एक कदम आपका एडवांस की तरफ होता। तो मेरे बच्चे,
अगर आपके फॉर्मूले रेडी हैं, अगर आपका कंसेप्ट रेडी है, तो आप ये जो IIT JEE का सपना लिए बैठे हैं इसको बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।